सेवेंथ और लास्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस में अब हमारा देश एंटर कर चुका है और आपको बता दें कि पॉलिटिकल गलियारों में बहुत ही हलचल मच चुकी है। लास्ट फ्यू डेज ऑफ कैंपेनिंग और वोट्स मांगने के बाद पता चल ही जाएगा कि आखिर कौन है अगला प्रधानमंत्री। जहां कई लोग ये खबर अपने घर की टीवी से आराम से देख सकते हैं, वहीं कई लोगों को ये सुविधा अवेलेबल नहीं रहेगी, जिसमें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ऑर्डर सुनाकर उन्हें 18th लोकसभा की कैंपेनिंग में हिस्सा लेने का मौका दिया था, ने ये भी कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर भी करना पड़ेगा। भले इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की थी इस ऑर्डर को 1 हफ्ते एक्सटेंड करने की मांग करते हुए, पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ये प्ली रिजेक्ट कर दिया था। हार नहीं मानते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेल की 1 नहीं बल्कि 2 प्ली दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में फाइल की है। एक तो रेगुलर बेल की प्ली है और दूसरी इंटरिम बेल की। इसमें जहां बीते दिनों दोनों मामलों में स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने ईडी को नोटिस इशू करते हुए इसे 1 जून के लिए पोस्ट किया था, वहीं आज एकदम से खबर आ गई है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा फाइल्ड रेगुलर प्ली की सुनवाई अब 1 जून को नहीं बल्कि 7 जून को होगी। इस फैसले के पीछे क्या कारण था अभी सामने नहीं आया है, पर इससे हार नहीं मानते दिख रहे हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वापस से पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से क्या रिक्वेस्ट की है, आगे देखते हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक एक्सपीरियंस थीफ कहा था, और इस बात का पलट जवाब देते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है और कैसे अभी तक इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि उनकी अरेस्ट बस एक साजिश है, आगे देखते हैं। 2 जून को जेल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और मुझे फक्र है कि मैं अपने देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। लोग कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इनके पास एक भी सबूत नहीं है। कहते हैं 100 करोड़ रुपए की चोरी हुई। इन्होंने 500 जगह रेड मारी, एक भी नया पैसा नहीं मिला। वो 100 करोड़ रुपए हवा में गायब थोड़ी हो गया। अभी एक टीवी के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, आपने भी देखा होगा, कि प्रधानमंत्री जी केजरीवाल कह रहा है आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपकी कोई रिकवरी नहीं हुई, तो आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि हाँ, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारी कोई रिकवरी नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि केजरीवाल एक अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने जब प्रधानमंत्री ने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब पूरा केस फर्जी है। तो इन्होंने मेरे को क्यों गिरफ्तार किया है? इन्होंने मेरे को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि केजरीवाल जो काम कर रहा है वो काम मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली में और पंजाब में लोगों की बिजली फ्री कर दी, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने लोगों के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने लोगों के लिए इलाज के लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अस्पताल बनवा दिए, मोदी जी नहीं कर सकते। जितने काम मैंने किए मोदी जी वो काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल के काम खत्म हो जाएंगे। आज इनकी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है। ये मेरी आवाज बंद करना चाहते हैं, ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, ये मुझे झुकाना चाहते हैं। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं तोड़ सकती। अपने देश के लिए, जैसे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए देश को आजाद कराने के लिए, मैं भगत सिंह का चेला हूं। अगर देश को बचाने के लिए आज मुझे 100 बार जेल जाना पड़ेगा, मैं 100 बार जेल जाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, आगे उन्होंने रूलिंग पार्टी को फटकारते हुए कहा भी है कि ना जाने भी उन्हें जेल में इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं और आगे कितना ही करेंगे। इस बारे में दिल्ली सीएम ने क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दी। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच। इतने दिन तक
शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इसके बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शांत नहीं होते हुए दिल्ली वासियों को आश्वासन भी दिलाया है कि दिल्ली का काम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए क्या कहा है, आगे देखते हैं। ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगे। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत है, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत कर। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूँ, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आए। जय हिंद। अब जब भले ये सब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है और लोगों को संभावना दी है कि उनके जेल में रहने से दिल्ली का काम नहीं रुकेगा और कोई बाधा नहीं आएगी, वही आपको बता दें कि दिल्ली में पानी की समस्या शुरू हो चुकी है और इस मामले में अब दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। हीट वेव और हरियाणा गवर्नमेंट के कोऑपरेट नहीं करने की वजह से ये समस्या आई है और हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले में आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने लोगों को आगाह किया है। तो देखते हैं कि जब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सरेंडर करते हैं तो उसके बाद दिल्ली सरकार को क्या मुसीबतें सहने को मिल सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे।